डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशू कर दिया है। पेपर पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जो फाइनल एग्जाम का होगा वो दे दिया है। आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। मैं अंजलि सारस्वत आपको सीबीएसई अपडेट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जानकारी व आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर कंटेंट देती रहती हूँ। मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट 10th रिवीजन में आपको काफी प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा। चलिए समझते हैं नया पेपर पैटर्न जो पिछले पेपर डिजाइन से काफी अलग है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022-23 टाइम है इसके लिए 3 आवर्स और मार्क्स हैं 80 मार्क्स आपके रिटन एग्जाम के होते हैं और 20 मार्क्स इंटरनल एग्जाम्स के। एक एक करके एक स्टेप को समझते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस को। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस इन 5 सेक्शंस, यानी कि टोटल 39 क्वेश्चंस होंगे जो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। However, an internal choice is provided in some question. A student is expected to attempt only one of these question. इसको समझिए कि इंटरनल चॉइस का मतलब क्या होता है। आपको ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चंस दे दिए और उसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया, ऐसा नहीं होगा। आपको इंटरनल चॉइस का मतलब है कि क्वेश्चन एक आप करें या उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन दें, उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में चॉइस होती है जिसे हम कहते हैं इंटरनल चॉइस। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क, तो 20 इंटू 1 कितना हुआ 20 मार्क्स। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स, सो 6 2 जा 12, यानी सेक्शन बी हुआ 12 मार्क्स का। Section C consists of 7 short answer type questions carrying 3 marks. That means 7 3s are 21. Section C हुआ 21 marks का। D Section D consists of 3 long answer type questions carrying 5 marks. तो 3 into 5 that is 15. तो सेक्शन डी हुआ 15 मार्क्स का। सेक्शन ई जो पहले नहीं होता था कंसिस्ट ऑफ 3 सोर्स बेस्ड केस बेस्ड यूनिट्स ऑफ 4 मार्क्स ईच, सो 3 4 जा 12, यानी अगर सबको हम टोटल करें तो ये हमारे बनते हैं 80 मार्क्स, यानी पेपर हुआ आपका 80 मार्क्स का। और इसमें 20 मार्क्स इंटरनल एग्जाम जो डिफरेंट एक्टिविटीज और पोर्टफोलियो में आपके होंगे जो स्कूल कंडक्ट करेगा, और टोटल मार्क्स हो गए 100 मार्क्स, यानी आपका जो पेपर होगा कुल मिलाकर साइंस का वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, ध्यान रखिए कि आपका जो साइंस का कोड होता है वो होता है 086। तो ये क्लियर हो गया आपको। फिर से समझ लीजिए कि पेपर डिवाइडेड होगा 5 सेक्शंस में, ए बी सी डी ई, सबके लिए अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं। सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 12 मार्क्स, सेक्शन सी 21 मार्क्स, डी 15 मार्क्स एंड ई 12 मार्क्स। इंटरनल चॉइस होगी, ओवरऑल चॉइस नहीं होगी। 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर और 20 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम के। तो ये आपका पेपर का पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में केवल आपको मैक्सिमम जो होंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है 1 मार्क के। 6 में जिसमें 2 मार्क्स के हैं उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना होगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा ज्यादा यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर थोड़ा एक्सप्लेनेटरी रहेंगे। और 3 सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड, यानी कि केस स्टडी आता था पहले भी आपके यूनिट ऑफ असेसमेंट, ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको 4 मार्क्स को इस तरीके से डिवाइड किया होगा कि 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और 3 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा
उसमें इंटरनल चॉइस होगी। जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन समझाऊंगी तब समझाऊंगी कि आप कहीं गलती ना कर दें, किस तरीके से आपको इंटरनल चॉइस को समझना है और कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये चिल्ड्रन आपके इस पेपर से रिलेटेड था। अगर कोई भी अभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंप्लीट सॉल्यूशन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। Thanks for watching, children.